खामोश ज़मीन, सहमा हुआ आसमान और एक सवाल जो सदियों से इंसानियत से पूछा जा रहा है। क्या इंसान अपनी ज़िद में पूरी की पूरी दुनिया को डुबो सकता है जब पानी सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि अल्लाह के फैसले से बरसा और एक कश्ती पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद बन गई। यह कहानी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। यह कहानी है पानी के उस वाक़ये की जिसने कुफ्र को बहा दिया और ईमान को बचा लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या इस्लामी तारीख़ के सबसे बड़े और सबसे इबरतनाक वाक़यात में से एक है। यह सिर्फ़ एक सैलाब की कहानी नहीं है। यह दावत है, सब्र है, इनकार है और फिर अल्लाह के कत्ती फ़ैसले की दास्तान है। कुरान मज़ीद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पहले रसूलों में से बताता है जिन्होंने एक भटकी हुई कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया। यह वाक़या हमें बताता है कि जब हक़ बिल्कुल वाज़ेह हो जाए और फिर भी इनकार जारी रहे तो अल्लाह का फ़ैसला ज़रूर आता है। यह इतिहास है, यह हकीकत है और यह हर दौर के इंसान के लिए एक ज़िंदा चेतावनी है। वक़्त पीछे लौटता है एक ऐसी कौम की तरफ जो पत्थरों के सामने झुक चुकी थी। वद, सुवा, यगूस, योक और नस्र ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये शिर्क की ज़िंदा मूर्तियाँ बन चुके थे। इन्हीं लोगों के बीच हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खड़े थे, अल्लाह के चुने हुए बंदे, सादा लिबास मगर अटल इरादा। कुरान बताता है नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में 950 साल दावत दी, दिन में रात में एलानिया भी और चुपके से भी एक ही पैगाम, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। लेकिन जवाब मजाक था, ठट्ठा था और खुला इनकार। लोग कहते थे यह तो हम जैसा इंसान है, यह हमें हमारे बाप दादा के रास्ते से हटाना चाहता है। वक्त गुजरता गया, साल बीतते गए, बाल सफ़ेद हो गए मगर नूह की दावत नहीं रुकी। आखिरकार एक दिन अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, ए नूह, अब ये लोग ईमान नहीं लाएंगे सिवाय उनके जो पहले ही ईमान ला चुके हैं। ये लफ्ज़ नूह अलैहिस्सलाम के लिए सबसे भारी थे, लेकिन उसी के साथ एक और हुक्म मिला, हमारी निगरानी में हमारी वह नुक्ताई के मुताबिक एक कश्ती बनाओ। सूखी ज़मीन थी, दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। नूह अलैहिस्सलाम लकड़ी काटते हैं, कीलें ठोंकते हैं, कश्ती तैयार करते हैं। लोग गुजरते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, कहते, ए नूह, अब नबी नहीं नाव बनाने वाले बन गए। नूह अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। नूह जानते थे जिसे आज मजाक समझा जा रहा है वह कल हकीकत बनने वाला है। फिर एक दिन वह निशानी जाहिर हुई जिसका वादा किया गया था। कुरान कहता है तनूर से पानी उबल पड़ा। यही वह लम्हा था, फैसले की घड़ी। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, हर जानवर का एक एक जोड़ा और ईमान वालों को कश्ती में सवार करो। ईमान लाने वाले बहुत कम थे। आसमान पर काले बादल छा गए, पहली बूंद गिरी, फिर दूसरी और फिर बारिश तूफान बन गई। ज़मीन से पानी फूट पड़ा, आसमान से रहमत नहीं अजाब बरसने लगा। यह मामूली बारिश नहीं थी, यह अल्लाह का इंसाफ था। कश्ती चल पड़ी पहाड़ों जैसी लहरों के बीच और उसी वक़्त नूह अलैहिस्सलाम की नज़र अपने बेटे पर पड़ी। वह अलग खड़ा था, ईमान से खाली। नूह पुकार उठे, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ, काफिरों के साथ मत रहो। जवाब आया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वह मुझे बचा लेगा। नूह की आवाज़ कांप गई, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। और फिर लहर उठी, बाप और बेटे के बीच आ गई और वह डूब गया। बारिश जारी रही दिनों तक, हफ्तों तक, यहाँ तक कि अल्लाह का फैसला पूरा हो गया। फिर हुक्म आया, ए ज़मीन अपना पानी निगल जा और ए आसमान रुक जा। पानी उतरने लगा, खामोशी छा गई। कश्ती कोहे जूदी पर जा ठहरी, एक नई दुनिया, एक नई शुरुआत। नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े। यह नजात का लम्हा था और हिसाब का अंत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें सिखाता है कि हक़ की दावत कभी बेकार नहीं जाती। असब नजात की गारंटी नहीं, नजात सिर्फ ईमान से मिलती है। आज का इंसान भी अपने पहाड़ों पर भरोसा करता है, दौलत, ताकत, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आता है तो सिर्फ वही बचता है जो उसकी इताअत में होता है। यह कहानी डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। सवाल,